नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जताई चिंता, कहा लापरवाही बरती तो सरकार उठाएगी सख्त कदम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या हुई 400 के पार, 302 रोगी हुए संक्रमण मुक्त। प्रदेश में प्राकृतिक और योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने किया राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और अगर वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो टीका जरूर लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कहा है कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है। सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। अगर लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 को लेकर धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सोशल एक्टिविस्टों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सावधानी ही इस चुनौती से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में भी पॉजिटिव केस बढ़े हैं। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य अब तक वैक्सीनेशन में सबसे आगे रहा है। हमें इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी सरकार के साथ मिलकर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं, इसलिए लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग करा आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल संक्रमण के नए मामलों की संख्या 400 के पार चली गई। राज्य के 29 जिलों में 402 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 3121 हो गई है। हालांकि कल 302 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,18,586 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सर्वाधिक 64 मामले कोटा जिले में मिले। इसके अलावा जयपुर में 61, राजसमंद में 38, उदयपुर में 36, जोधपुर में 34, डूंगरपुर में 30, अजमेर में 22, भीलवाड़ा में 19, बीकानेर और झालावाड़ में 13-13, सिरोही में 11, बांसवाड़ा में 10, अलवर और पाली में 9-9, प्रतापगढ़ में 6, बूंदी में 5, नागौर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और टोंक में 2-2 तथा बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, सीकर और झुंझुनू में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 जिलों बारां, भरतपुर, चूरू और जालौर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों की संख्या 2,796 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 21 अप्रैल तक कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने कल आदेश जारी कर दिए। इधर झालावाड़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क वितरित किए और लोगों को जागरूक किया। झुंझुनू में जिला कलेक्टर ने विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइन में सहयोग करवाने की अपील की।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पर उससे पहले ये संदेश। चलो शुरुआत करें, चलो फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 40,47,000 से अधिक डोज लगाई गई हैं। इनमें 34,60,000 से ज्यादा पहली डोज और 6,39,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल हैं। कल 3,08,459 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए 22 मार्च से अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। कल 63वें दिन 18,16,161 डोज दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं मोहन सिंह हाड़ा बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। कोरोना की वैक्सीन लेने से किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता। मैंने कोरोना वैक्सीन ली तो मुझे जरा सी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए हमें जो कोरोना वैक्सीन मिली है उस कोरोना का उपयोग करें और प्रत्येक नागरिक इसको लगाएं। धन्यवाद। प्रदेश में प्राकृतिक और योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा प्राकृतिक और योग चिकित्सा को नए आयाम देने और उसका खोया सम्मान दिलाने की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के जरिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और उसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्य विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान विधियां विधेयक 2021 भी ध्वनि मत से पारित किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। निर्वाचन आयोग ने कोरोना के मद्देनजर मतदान के लिए 2 घंटे का समय और बढ़ा दिया है। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक हो सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि कोरोना के दौरान होने वाले चुनाव में संक्रमण का प्रसार न हो और उसे पूरी सजगता और सतर्कता बरती जाए, इसीलिए मतदान के समय में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि समय की बढ़ोतरी से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं जुटेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बन रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिनों तक ठंडी हवाएं चलने और कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 22 मार्च को कहा कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरती तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 400 के पार हो गई है। कल 302 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। प्रदेश में प्राकृतिक और योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया है। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।